व्हेन इट कम्स टू प्लस जेरेंड, व्हेन इट कम्स टू प्लस जेरेंड, जेरेंड का मीनिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड, तो इसका मीनिंग बनता है जब की बात आती है या जब की बारी आती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब मेरी मदद करने की बात आती है तो आप बहाने बनाते रहते हैं, जब मेरी मदद करने की बात आती है तो आप बहाने बनाते रहते हैं। तो इस तरह के हम सेंटेंस बहुत सारे बोलते हैं जिनके लिए हम यूज़ करेंगे व्हेन इट कम्स टू प्लस जेरेंड। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब वहाँ जाने की बात आती है तो वह इस बारे में मुझसे पूछता भी नहीं है, जब वहाँ जाने की बात आती है तो वह मुझसे इस बारे में पूछता भी नहीं है। तो देखिए कैसे बनाएं इसको, व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर, व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर ही डजंट आस्क मी अबाउट इट, ही डजंट आस्क मी अबाउट इट। तो इट कम्स टू के बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है तो उसे हिचकिचाहट होती है, जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो उसे हिचकिचाहट होती है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, तो के लिए हम कॉमा लगा देंगे, ही फील्स हेजिटेटेड, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश ही फील्स हेजिटेटेड। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब पार्टी देने की बात आती है तो वह भाग जाता है, जब पार्टी देने की बात आती तो वह भाग जाता है। व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग ए पार्टी ही रन्स अवे, व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग ए पार्टी ही रन्स अवे। पार्टी देने के लिए हम थ्रो यूज करते हैं, गिव के बदले थ्रो अ पार्टी। तो व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग ए पार्टी ही रन्स अवे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जब पढ़ाई करने की बात आती है तो आप टीवी देखने लगते हैं, जब पढ़ाई करने की बात आती है तो आप टीवी देखने लगते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग यू स्टार्ट वॉचिंग टीवी, व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग यू स्टार्ट वॉचिंग टीवी। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ये इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मेहनत करने की बात आती है तो आप बहाने बनाते हैं, जब मेहनत करने की बात आती है तो आप बहाने बनाते हैं। व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड यू मेक एक्सक्यूजेस। आई होप आपको स्ट्रक्चर्स समझ में आ गया होगा। आप इसको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।